हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। नीट यूजी 2025 के अचीवर्स बैच में केमिस्ट्री में हमने सबसे पहले चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, जिसका ये वीडियो लेक्चर 7 है और इसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक चीज़ों को फिर से रिवाइज करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या होती हैं, उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। और ये बात बता दें आपको कि जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और इसके बाद आपके सारे बेसिक पॉइंट्स अच्छे से रिवाइज होंगे और उनमें से जो क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं और जो बनने वाले हैं उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। जब भी हम बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ दो होती हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की वो प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम मैटर की कंपोजिशन या उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना हम स्टडी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, और इनके मेजरमेंट के लिए कोई भी केमिकल चेंज को कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम क्या बोल देंगे, These properties can be measured without changing the identity or composition of the substance. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका मेजरमेंट हम कर सकते हैं बिना सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज किए, बिना सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए। ओके, इट्स मेजरमेंट डू नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हमें केमिकल चेंज को कराने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल्स क्या हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के? कलर है, ओडर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की हैं, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका मेजरमेंट करने के लिए केमिकल चेंज को करवाने की आवश्यकता होती है। ओके, सो मेजरमेंट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर. The chemical properties are the characteristic reactions of different substances which include acidity, basicity और combustibility etc. केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होंगी, जिसमें एसिडिटी हो सकता है इंक्लूड, जिसमें हम बेसिसिटी को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें हम कंबस्टिबिलिटी जैसी दूसरी प्रॉपर्टीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दें अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल चेंज होगा और वहाँ से फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर पाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो देखिए ध्यान से, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टीज़ है उनका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं SI सिस्टम में, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसके अंदर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके सिम्बल्स और यूनिट्स हमें पता होने चाहिए। तो देखिए ध्यान से, The International System of Units, that is SI system, has 7 base units and pertain to the 7 fundamental scientific quantities. तो SI सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम है, इसमें 7 बेस यूनिट्स होती हैं, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके सिंबल्स और फार्मूला क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने एक बात की है बेसिक बेस फिजिकल क्वांटिटी की, जिनके हम सिंबल भी साथ में देखेंगे और उनके यूनिट्स क्या हैं और उनका सिंबल क्या है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला है लेंथ, जिसका सिंबल है L और इसकी यूनिट है मीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं सिंबल स्मॉल m से। इसी तरह से जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास, जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं और उसकी यूनिट है किलोग्राम और जो कि सिंबल है kg। सिमिलरली जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो है टाइम, जिसको हम स्मॉल t से लिखते हैं और इसका जो SI यूनिट है वो है सेकेंड, विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल s। ठीक है, अब आगे देखिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, जिसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं और इसकी SI यूनिट है केल्विन, जो कि कैपिटल K से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको N से लिखते हैं, मोल्स इसकी यूनिट है और इसका सिंबल भी मोल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, जिसका सिंबल है I और इसकी यूनिट है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से लिखते हैं।
नेक्स्ट है लास्ट फिजिकल क्वांटिटी, वो है लुमिनस इंटेंसिटी IV, इसकी यूनिट है कैंडेला और इसको CD से लिखते हैं। ओके, अब हम एक एक करके जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो हम यूज़ करते हैं जनरली हमारे मेजरमेंट के दौरान, उनका एक बार बेसिक आइडिया ले लेते हैं। वैसे सब आपको पता है पर एक बार क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमने बात की है मास एंड वेट के बारे में। तो हम अच्छे से जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का कितना क्वांटिटी, कितना मैटर प्रेजेंट है, वो उसका मास कहलाएगा। और जब उस पर हम ग्रेविटी का एप्लीकेशन देख लेंगे, ग्रेविटी का अफेक्ट देख लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जब उस पर लगा देंगे तो उस सब्सटेंस का वेट आ जाएगा। ओके, तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी भी सब्सटेंस का मास क्या होगा, वो बताएगा कि उस सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है। वाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। जबकि वेट क्या है, वेट एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे। ओके, सो वाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। किसी भी सब्सटेंस का मास है वो कांस्टेंट रहेगा, जबकि उस सब्सटेंस का जो वेट है वो वेरी करेगा क्योंकि ग्रेविटी चेंज होता रहता है। ओके, सो मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट वाइल वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन द ग्रेविटी। ग्रेविटी चेंज होती रहेगी हर जगह पे, तो उसके अकॉर्डिंग वेट चेंज होता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो मास होता है उसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको हम kg से लिखते हैं। ओके, अब हम सेकेंड टर्म देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा कितना स्पेस का अमाउंट, कितना स्पेस का क्वांटिटी ऑक्यूपाई किया जाता है, वो कहलाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम की SI यूनिट होती है मीटर क्यूब। हम वॉल्यूम की दूसरी यूनिट्स भी यूज़ करते हैं जैसे कि लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब एट्सेट्रा। ये सब क्या होता है एक बार देखते हैं। तो देखिए, वो अब इन सब की यूनिट्स का जो आपस में रिलेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो SI यूनिट है वो तो है मीटर क्यूब, और जो दूसरी यूनिट्स है वो है लीटर, milliliter, centimeter cube, decimeter cube, etc. So what we can say when we interrelate with all the units of the volume, 1 liter is equal to 1 decimeter cube, which is equal to 1000 ml, which is equal to 10 to the power 3 centimeter cube, which is equal to 10 to the power minus 3 meter cube. ओके, सो 1 लीटर किसके इक्वल होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब के, जो कि 1000 ml के इक्वल होगा, जो कि 10 टू द पावर 3 दैट इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, और जो कि 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। ओके, अब आगे देखिए। नेक्स्ट जो स्पेशल टर्म है वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास का अमाउंट प्रेजेंट है उसको डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी SI यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब। ओके, जबकि हम डेंसिटी की दूसरी यूनिट्स की अगर बात करें तो वो होता है ग्राम पर ml और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम टेम्परेचर, जो हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कि कोई भी बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है, कितनी ज़्यादा गर्म है, या कितनी ज़्यादा कोल्ड है, कितनी ज़्यादा ठंडी है, इसका मेज़रमेंट हम उस बॉडी के टेम्परेचर से करते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई है दैट मीन्स वो हॉट है, और बॉडी का टेम्परेचर अगर लो है दैट मीन्स वो कोल्ड है। तो जो हॉटनेस है या कोल्डनेस है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, उसका मेज़रमेंट हम करते हैं टेम्परेचर की हेल्प से। टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन के, और इसकी दूसरी यूनिट्स होती है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। जो सेल्सियस स्केल है जो हम ज़्यादातर कॉमनली यूज़ करते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। अब डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट से भी रिलेट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन से भी रिलेट कर सकते हैं। तो क्या है उसका रिलेशन देखिए, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। तो अगर आपको टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो आप डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। इसी तरह से टेम्परेचर अगर केल्विन में कैलकुलेट करना है, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ केल्विन में ही करते हैं क्वेश्चंस में, जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है उसको 273.15 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस वाला जो है वो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर किसी रिएक्शन में हमें टेम्परेचर केल्विन में ना चाह के हमको डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो हमें जो केल्विन में टेम्परेचर आएगा उसको 273.15 केल्विन से माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ओके, अब आगे देखिए।
यहाँ पे एक स्पेशल नोट ध्यान रखना है जो कि आपने पहले भी पढ़ रखा है, एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं देखो स्पेशल नोट, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री दैट इज नेगेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर वैल्यूज इज नॉट पॉसिबल। बहुत सीधी सी बात है स्टूडेंट, आप सभी ने पढ़ रखा है पहले भी कि जो 0 डिग्री है उससे कम टेम्परेचर दैट इज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज पॉसिबल, बट इन केल्विन स्केल, जहाँ हम केल्विन स्केल की बात करें तो नेगेटिव टेम्परेचर वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। 0 केल्विन जो मैक्सिमम हम मान के चल सकते हैं, जो मिनिमम टेम्परेचर हमको मिल सकता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, उससे लो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जिसको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहा जाता है 0 केल्विन। ओके, सो 0 डिग्री से कम नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो सेल्सियस स्केल में तो आ सकती हैं टेम्परेचर की, बट केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर वैल्यूज़ नहीं आ सकती हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करें प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, P इज इक्वल टू F अपॉन A। यहाँ अगर बात करें यूनिट्स की तो जो प्रेशर की यूनिट्स होती हैं एटमॉस्फेयर, mmHg, टॉर, बार, cm ऑफ Hg एंड पास्कल। अगर हम सबको रिलेट कर दें तो क्या होगा रिलेशन, देखिए इन सभी के साथ, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार विच इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg विच इज इक्वल टू 760 टॉर विच इज इक्वल टू 76 cm ऑफ Hg विच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये सभी यूनिट्स हमें अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि जब कभी भी हमें इंटर कन्वर्ट करना हो एक यूनिट को दूसरी यूनिट में तो हम आराम से कर सकें। ओके, अब आगे देखिए। अब जब मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 टर्म आते हैं जिसके बारे में हमें आइडिया होना ज़रूरी है, जिसके बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रिसीजन एंड सेकंड वन इज़ एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब होता है कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करते हो तो आपके सारे मेजरमेंट्स आपस में कितने क्लोज हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिसीजन। और जो वैल्यूज़ आती हैं आपस में क्लोज्ड वैल्यूज़, उसको प्रिसाइज वैल्यूज़ कहा जाता है। इसी तरह से एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आपने जो मेजरमेंट किए हैं वो मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के कितने ज़्यादा नज़दीक है वो कहलाते हैं एक्यूरेसी, और ये जो आपके मेजरमेंट्स हैं इनको एक्यूरेट वैल्यूज़ कहा जाता है। ओके, तो एक अच्छे ऑब्जर्वेशन में, एक अच्छे मेजरमेंट में प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों होना चाहिए। ओके, अब देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। कोई भी सेम क्वांटिटी के जो आप डिफरेंट मेजरमेंट्स करते हो उनका आपस में जो क्लोजनेस होगा उसको प्रिसीजन कहा जाता है। जबकि एक्यूरेसी क्या है? इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। किसी भी रिजल्ट की जो ट्रू वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू हमारी पर्टिकुलर वैल्यू के नज़दीक जब होगी, या पर्टिकुलर वैल्यू जब ट्रू वैल्यू के नज़दीक जब होगी रिजल्ट के, तो वो एक्यूरेसी कहलाएगी और उस वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, अब कई बार हमें पूछ लिया जाता है और हमें पता भी होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, हम साइंटिफिक नोटेशन क्या कहना चाह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो देखिए जब हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की तो उसमें ही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, 10 की पावर में कुछ भी आपके पास एक्सप्रेस कर रखा है, उस नोटेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल N इंटू 10⁻⁴ स्मॉल n के फॉर्म में, और ये जो आप रिप्रेजेंटेशन करते हो इसी को ही साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, व्हाट इज अ साइंटिफिक नोटेशन? It is an exponential notation in which any number can be represented in the form n into 10⁻n where the small n is an exponent। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन एक तरह का एक्सपोनेंशियल नोटेशन है जहाँ पे किसी भी नंबर को कैपिटल N इंटू 10⁻n की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ जो स्मॉल n है वो एक एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। और जो स्मॉल n है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हो सकती हैं, जबकि कैपिटल N है उसको डिजिट टर्म बोलते हैं जिसकी वैल्यूज़ 1.000 से लेके 9.999 तक हो सकती है। ओके, तो यही बात यहाँ पे कही गई है, स्मॉल n हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ while capital N is a number which is called as digit term which varies from 1.00 to 9.999। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर में नीट में सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आ रखा है और फिर से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करो। तो पहले जब हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, तब हम इसको डिटरमाइन करना भी सीखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी डिजिट के लिए। ओके, तो देखिए व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम बात करें तो हम क्या कह देंगे, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ significant figures
विच आर मीनिंगफुल डिजिट्स नोन विथ सर्टेनिटी +1 विच इज़ एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। यानी कि किसी भी वैल्यूज़ जो आपने कैलकुलेट की हैं या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, उनके अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है, उनके अंदर जो अनिश्चितता होती है, उनके अंदर जो इनएक्यूरेसी होती है, उसको हम इंडिकेट करते हैं प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को मेंशन करते हुए। और ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं, एक तरह से मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जिनको एक्यूरेसी के साथ, जिनको सर्टेनिटी के साथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि एस्टिमेट या अनसर्टेन होती है +1 करते हुए। ओके, चलिए अब इसको एक बार समझते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। तो हम बात करते हैं रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हम सीखेंगे कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। हम एक एक रूल की बात करेंगे और साथ में एग्जाम्पल के साथ उसको स्टडी करेंगे, ताकि हमारा वो रूल एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया गया हो और उसमें कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट हो, नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब होता है 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो ज़ीरो के अलावा, वो सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 285 सेंटीमीटर, यहाँ पे तीनों के तीनों नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें प्रेजेंट है। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, जीरोज प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरोज इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो ज़ीरो है, जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के पहले आते हैं, यानी जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं हमारे 1 से लेके 9, उनसे पहले जो ज़ीरोज़ आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ऐसे ज़ीरो केवल डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल देखिए 0.03 ml, तो 0.03 ml में आप देख सकते हैं जो 3 है उससे पहले ज़ीरो आ रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे केवल 3 जो कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो टर्म है, वही सिग्निफिकेंट होगा। सो 0.03 ml हैव 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है जीरोज बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दस 2.005 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी ऐसे ज़ीरोज़ जो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि जो डिजिट है 2.005, इसमें आप देख सकते हो 2 और 5 क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है, जबकि ये जो बीच वाले ज़ीरो हैं ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इनको भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। सो 2.005 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ज़ीरोज़ एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दैट दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। यानी कि जब हम ज़ीरो की बात करें और ज़ीरो कभी एंड में हो और वो भी राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, यानी एंड में हो मतलब क्या हुआ, किसी नंबर के राइट साइड में हो तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे। बस शर्त यही है कि वो सारे के सारे ज़ीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होने चाहिए। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो आएंगे दे ऑल आर काउंटेड टू बी सिग्निफिकेंट। यानी हम क्या कह सकते हैं, 0.200 ग्राम हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तो एक नॉन ज़ीरो नंबर है इसलिए वो सिग्निफिकेंट हो गया, लेकिन 2 के बाद जो ज़ीरो हैं वो डेसिमल के राइट साइड में है, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, जबकि डेसिमल से पहले वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो 0.200 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया आपने तो केवल एंड में होने से काम नहीं चलेगा, और डेसिमल के राइट साइड, केवल राइट साइड में होने से और एंड में होने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्लियरली कहा है प्रोवाइडेड दैट दे मस्ट बी ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है देन इट इज़ ओके, अदरवाइज वो केवल एंड में या राइट साइड में तो वो काम नहीं चलेगा। जैसे कि देखिए 100 में केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 1 तो हमारा नॉन जीरो डिजिट है, इस वजह से सिग्निफिकेंट हो गया, जबकि 2 ज़ीरो जो राइट साइड में सिग्निफिकेंट नहीं है। जबकि अगर हमने लिखा 100.0, अब यहाँ पे सारे नंबर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सो 100.0 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब जो ये ज़ीरो आपने लिखा है ये काउंट होगा और ये वाले भी सारे काउंट होंगे। जब ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, 1 भी सिग्निफिकेंट है, तो बीच वाले भी सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशंस द न्यूमेरिकल पोर्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।
जब आप एक्सपोनेंशियल नोटेशंस की बात करते हो तो जो उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट करेंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि जो 10 की पावर हम लिखते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। जैसा कि देखिए 0.00045 ग्राम इज एक्सप्रेस्ड एज 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो इसमें आप देख सकते हैं जो साइंटिफिक नोटेशन आपने लिखा है उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4 और 5, जबकि 10⁻⁻⁴ लिखा है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। इसी तरह से जो एवोगैड्रो नंबर होता है, सबको मालूम है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो यह 10⁻23 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, जबकि 6.023 ये 4 डिजिट्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। सो एवोगैड्रो नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होते हैं। ये सवाल आपसे नीट यूजी में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, द डेसिमल पॉइंट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे बात अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो डेसिमल का पॉइंट है उससे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें 345601, अब 345601 में टोटल हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर आप यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लगाते हैं, 4 के बाद पॉइंट लगाते हैं, चाहे 5 के बाद पॉइंट लगाते हैं, चाहे 6 के बाद पॉइंट लगाते हैं, चाहे 0 के बाद पॉइंट लगाते हैं, चाहे 1 के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो ये सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर पूरे डिजिट का 6 ही रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल पॉइंट कि वो कहीं पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो जैसे कि हमने कहा 345601 में 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी तरह से देखिए अगर इसे 345.601 और 0.34561 और 3.45601 किसी भी फॉर्म में लिखा जाए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 ही रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, चलिए अब हम सीखते हैं रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, जिसको राउंडिंग ऑफ फिगर्स कहा जाता है। नीट यूजी एग्ज़ाम में ये पहले पूछा जा चुका है राउंड ऑफ करके आपको आंसर बताने के लिए। तो अब कभी भी किसी एक सिंपल क्वेश्चन के साथ ये एक एक्स्ट्रा फीचर और ऐड हो जाएगा, तो आपसे ये ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से इसको सीखना है कि राउंडिंग ऑफ फिगर्स कैसे करते हैं, रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे होता है। तो देखिए, द राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर इज अप्लाइड टू रिटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों किया जाता है ये राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर? ताकि हम जो जरूरी सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है उसको मेंटेन कर सकें, उसको रिटेन कर सकें। राउंडिंग ऑफ के बाद हमें ये पूछा जाता है, जैसा क्वेश्चन में कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम राउंडिंग ऑफ को डिजिट को लेके आएंगे। और हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं उसके फॉर्म में लेके आओ। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। अब कैसे करते हैं, इसके क्या रूल्स हैं, एग्जाम्पल्स के साथ रूल्स भी समझते हैं। फर्स्ट रूल देखिए क्या कहता है, व्हेन द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैपन्स टू बी मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज इंक्रीज्ड बाय 1। यानी जब कभी भी डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से बाद में जो डिजिट आ रहा है वो 5 से ज़्यादा है, ठीक है, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कुछ भी है, तो जो प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ओके, जो डिजिट 5 से ज़्यादा आ रहा है उससे पहले जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसको 1 से इंक्रीज कर दिया जाएगा। ओके, सो 4.317 इज राउंडेड ऑफ टू 4.32। अब ध्यान से देखिए, 7 आपका हो गया लास्ट नंबर और ये 5 से ज़्यादा है, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो है डेसिमल के बाद 2 पॉइंट, और डेसिमल के बाद जो लिखा है सेकेंड डिजिट दैट इज़ 1, उसको आप 1 से इंक्रीज कर दोगे तो दैट विल बिकम 4.32। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4.317 को राउंड ऑफ कर दिया 4.32 में, जहाँ लास्ट टर्म जो था वो 5 से ज़्यादा था, तो उससे पहले वाले टर्म को एक इंक्रीज कर दिया, इसलिए 4.317 बन गया राउंडेड ऑफ होने के बाद 4.32। अब इसी तरह से मान लेते हैं जो डिजिट इन्वॉल्व है वो 5 से कम है, तो हम उस डिजिट को नेगलेक्ट कर देंगे और जो प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर है उसको अनचेंज रखेंगे। जैसे कि देखिए, व्हेन द डिजिट इन्वॉल्व इज लेस देन 5 देन इट इज नेगलेक्टेड एंड द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन्स अनचेंज। सो 4.312 इज राउंडेड ऑफ टू 4.31।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं 4.317 था तो 4.32 हो गया, जबकि 4.312 था और ये 2 जो है वो 5 से कम है, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया और 4.31 ही हमारा आंसर रखा 2 डेसिमल डिजिट तक, जो कि रिक्वायर्ड नंबर या डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए दे रखे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट रूल। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, व्हेन द डिजिट हैपन्स टू बी 5। भाई हमने रूल नंबर 1 और 2 में सीख लिया कि अगर जो लास्ट डिजिट है वो 5 से कम हो या 5 से ज़्यादा हो तो हमें क्या करना है। अगर मान लीजिए जो डिजिट है वो 5 ही हो जाए तब हमें क्या करना है, देन द लास्ट मेंशन और प्रिसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज इंक्रीज्ड बाय 1 ओनली इन केस इट हैपन्स टू बी ऑड। इन केस ऑफ इवन फिगर द प्रिसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज। यानी जो डिजिट आप ले रहे हो वो अगर एग्जैक्टली 5 है, ठीक है, जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 से ज़्यादा भी नहीं है, वो 5 से कम भी नहीं है, वो एग्जैक्टली 5 है, तो उससे पहले वाली जो प्रिसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर है उसको 1 से ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे यदि वो संख्या ऑड है तो, और यदि वो संख्या इवन है तो उस प्रिसीडिंग डिजिट को अनचेंज रखेंगे। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 8.375 को हम राउंड ऑफ कर देंगे 8.38 में, जबकि 8.365 को हम राउंड ऑफ करेंगे 8.36 तक। क्यों किया ऐसा? अब 5 दोनों में है, आप देख सकते हैं 5 हमारा लास्ट टर्म है जिसका हमें राउंड ऑफ करना है, जो कि हमने कहा कि अगर 5 हो तो क्या करें, तो उससे पहले वाला डिजिट जब 7 है और वो ऑड है तो हमने उसको एक इंक्रीज कर देना है। सो नाउ 8.375 व्हेन राउंडेड ऑफ इट विल बिकम 8.38। 7 में 1 इंक्रीज कर दिया क्योंकि 7 एक ऑड नंबर था। लेकिन अगर हम बात करें 8.365 की तो 5 आपने हटाना है, उसको राउंड ऑफ करना है, और यहाँ पे जो 6 है वो एक इवन नंबर है, इसलिए 8.36 आपने एज इट इज रख दिया। सो 8.375 इज राउंडेड ऑफ टू 8.38 while 8.365 इज राउंडेड ऑफ टू 8.36। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल नोट की, जो कि कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जिनको आपको पता रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम आपसे कभी पूछे जा सकते हैं, आपको इसका आइडिया रहना चाहिए। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं लॉस्टमिट नंबर क्या होता है, NL क्या होता है। एवोगैड्रो नंबर सबको पता है, उसके बारे में हम जनरली बात करते हैं। तो लॉस्टमिट नंबर कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ये होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, बात करें अगर लॉस्टमिट नंबर NL की तो क्या होता है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस प्रेजेंट इन 1 ml और 1 cc वॉल्यूम एट STP इज कॉल्ड एज लॉस्टमिट नंबर NL। यानी किसी भी आइडियल गैस के 1 ml वॉल्यूम में या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में STP पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको लॉस्टमिट नंबर कहते हैं। ये एक फिक्स टर्म है जो कि कितना होता है, लॉस्टमिट नंबर NL इज इक्वल टू 2.68 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स पर ml। ओके, अब इसी तरह से हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैसेस एब्जॉर्ब्ड की। नीट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, गैस एब्जॉर्ब्ड के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। ओके, जो आपने प्रीवियस लेक्चर अगर देखे हैं तो उसमें आपको मैंने प्रैक्टिस करवा रखी है, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो सॉल्वेंट और जो गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं वो थोड़ा सा अगर हमें बेसिक आइडिया है तो ऐसे क्वेश्चन अगर फिर से पूछे जाते हैं तो हमसे गलत नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट है उनके साथ जो गैस कौन सी एब्जॉर्ब होती है उसका क्या कॉम्बिनेशन है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैसेस एब्जॉर्ब्ड। नेचर ऑफ सॉल्वेंट के साथ कौन सी गैस एब्जॉर्ब होगी उसकी बात करें तो सबसे पहला है एक्वस QH। ये पहले पूछा जा चुका है 2018 में, और फिर से भी अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि एक्वस QH जो है वो SO2 गैस एब्जॉर्ब करता है, CO2 गैस एब्जॉर्ब करता है, Cl2 गैस एब्जॉर्ब करता है। अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर NH3 गैस एब्जॉर्ब कर सकता है, HCl गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कंसनट्रेट H2SO4 की, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की, CaCl2 की, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, H2O को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर बात करें अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड की तो ये CO को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिंपल क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, NCERT में भी गिवन है और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज्ड फॉर 10⁻12 इज। 10⁻12 जो टर्म है उसके लिए क्या न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज होता है? आपके ऑप्शंस है गीगा, टेरा, पीटा एंड एक्सा। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर एंड ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज टेरा। कैसे आया तो पहले देखते हैं एक बार ध्यान से। सबसे फर्स्ट आपको दे रखा है गीगा, ये होता है 10 टू द पावर 9। फिर होता है टेरा, दिस इज 10 टू द पावर 12। फिर होता है पीटा, दैट इज 10 टू द पावर 15। फिर होता है एक्सा, 10 टू द पावर 18। आपसे पूछा गया 10 टू द पावर 12 को क्या बोलते हैं, तो इसको टेरा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट यूजी एग्जाम। नीट यूजी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं इस टॉपिक पे, तो देखते हैं ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2.15 ग्राम पर ml एंड द मास ऑफ 2.5 ml सॉल्यूशन इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डेंसिटी के फॉर्मूले पे बेस था। डेंसिटी आपको दे रखी है 2.15 ग्राम पर ml और वॉल्यूम आपको दे रखा है 2.5 ml और आपको बताना है मास कितना आएगा, लेकिन यहाँ पे मास आपको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पहले नीट यूजी के एग्जाम में पूछ चुके हैं। इस क्वेश्चन के लिए क्या ऑप्शन गिवन थे आपके पास, 53.75 ग्राम, 5375 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, 5.4 ग्राम एंड 5.38 ग्राम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था री नीट यूजी 2022 में और इसका सही आंसर था थर्ड, दैट इज 5.4 ग्राम। अब देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 2.15 और वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 2.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 5.375। अभी आपने सिग्निफिकेंट फिगर का रूल देखा है, क्या होता है वो, कि अगर लास्ट डिजिट 5 होती है, राउंडिंग ऑफ में भी आपने सीखा कि लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उससे पहले वाला सिग्निफिकेंट फिगर अगर ऑड है तो उससे एक इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा 5.38। अब क्योंकि 5.38 यहाँ पे है और उसको आपको नियरेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में और लेके आना, तो ये 5.4 हो जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, हेंस 3 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे अगर कहा हो जाता कि डेसिमल के 2 डिजिट तक बताइए तो हमारा आंसर था 5.38, लेकिन डेसिमल के 2 डिजिट भी नहीं, उसको और राउंड ऑफ कर दिया हमने, देखिए ध्यान से, और राउंड ऑफ कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया 5.4 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका मेजरमेंट, एसआई यूनिट्स क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, उन सबको सीखा। और जो बेसिक टर्म्स हैं मास, वेट, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब की यूनिट्स और इन सब के बारे में बात की। और फिर हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन को भी समझते हुए फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर को समझा, साइंटिफिक नोटेशन को समझा, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं उसको देखा, और फिर राउंडिंग ऑफ फिगर्स को देखा, और उस पर बेस्ड हमने जो प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस क्वेश्चन की हमने बात की। बहुत ही सिंपल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर आपके सामने था। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका लेक्चर 7 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर ली हैं। अब इसके अलावा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो हम सॉल्यूशन चैप्टर में बात करेंगे। तो मोल कंसेप्ट जो हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का मेन थीम है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से टोटल सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के टोटल 7 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको विजिबल हो जाएंगे। तो आप सारे वीडियो लेक्चर्स देखिए और यहाँ पे 7th वीडियो लेक्चर के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम इसके बाद जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे और उसकी वीडियोज़ आपको सीक्वेंसली अपलोड कर दी जाएंगे और आपको प्लेलिस्ट में विजिबल हो जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप किसी और टॉपिक को हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि उस पर बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लें। आप इंडिया में कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं और चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप सिंसियरली अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप BCA पे भव्या केमिस्ट्री एकेडमी चैनल पे जाके इन वीडियोस को देखिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन केमिस्ट्री की बहुत अच्छी हो जाए। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पे जाके मेंशन कर सकते हैं, ताकि उस पर बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लें। ओके स्टूडेंट्स, सिंसियरली पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फ्रॉम टीम BCA। थैंक यू वेरी मच।